Assalamu alaikum. I am Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we study on delinquency and crime. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि delinquency क्या होता है, क्राइम क्या होता है, delinquency और crime जो आपस में रिलेट किस तरह से करते हैं। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Theories that explain crime and delinquency as a result of personality traits focus on delinquency as an externalizing behavior representing internal pathology। यानी कि सबसे पहले देखा जाए कि जो इंडिविजुअल क्राइम और डेलिक्वेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस हद तक जो है उसे ज़्यादा इंगेज कर रही है क्राइम के अंदर। हर एक इंडिविजुअल जो होती है उसकी पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से अलहदा होती है। पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं, न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन। इन डिफरेंट ट्रेट्स को देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर पर्सनैलिटी की कौन सी ट्रेट जो है वो किस हद तक, किस लेवल तक मौजूद है और वो कितना उसे जो है वो क्राइम की तरफ जो है वो राग़िब कर रही है। Representing a large literature, two prominent theories are the psychodynamic psychoanalytic theory and the personality trait theory। यानी कि हर एक क्राइम के पीछे दो थेरीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, दो प्रोमिनेंट थेरीज़ को। एक देखा जाता है कि साइकोडायनामिक साइको एनालिटिक थेरी के अकॉर्डिंग कि एक जो इंडिविजुअल है उसका पास्ट किस तरह का था, चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी किस तरह की है, उसका चाइल्डहुड जो टाइम पीरियड है वो किस तरह का गुजरा है। कि ऐसा तो नहीं है कि उसका वो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड वो अच्छा नहीं गुजरा जो कि आगे उसकी एज के अंदर आके उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है और वो इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहा। और दूसरा जो है वो पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि पर्सनैलिटी जो है वो क्राइम के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हो रही है। Psychoanalytic theory of delinquency regard the deviant behavior of youth as a result of unresolved instinct and drives within the human psyche। यानी कि चाइल्डहुड पीरियड के अंदर जो इंडिविजुअल की ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट जो होती हैं उसकी जब वो फुलफिल नहीं हो पाती तो वो जो है बड़े होकर एक जो इंडिविजुअल है वो डेविएट करता है उसका बिहेवियर क्राइम की तरफ। When these are in conflict, delinquent or other aberrant behavior may occur। Cognitive theory of crime explain criminal behavior as a defect in moral thinking, थॉट प्रोसेस एंड मेंटल डेवलपमेंट। कोग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो देखा था कि क्राइम जो एक क्रिमिनल कर रहा है, जो एक इंडिविजुअल एक क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे उसकी जो थिंकिंग है वो किस तरह की है। अगर उसकी थिंकिंग जो है वो अच्छी होगी तो उसको पता हो कि मैंने क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, मैंने दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर होता है कि उसके अंदर बच्चे जो होते हैं वो जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, या अगर वो किसी की जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, चोरी वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो देखा जाए कि एक जो इंडिविजुअल उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, उसका थॉट पैटर्न क्या है, वो किस तरह से सोचता है, क्या वो जो इस तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर उसे गिल्ट फील हो रहा है या नहीं, क्या उसे शर्मिंदगी है कि उससे किस तरह का जो है वो जुर्म हो पा रहा है। तो उसके पीछे उसकी जो मॉरल थिंकिंग है वो देखी जाती है। There are four basic aspect of psychological theories of crime। डिफरेंट एस्पेक्ट के ज़रिए जो है वो देखा जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो क्राइम के अंदर किस हद तक और क्यों जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, या देखा जाता है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं हुई, या उसने क्या ये सोसाइटी से लर्न किया है अग्रेशन या वायलेंस, या उसे ये विरासत में मिली है, या उसकी ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, या कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो मेंटल इल है, उसको कोई भी डिसऑर्डर है जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर है तो वो उसे जो है किस हद तक उसे आमादा कर रहा है कि वो क्राइम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो। तो इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जिस तरह के हम बिहेवियर जो है अग्रेसिव बिहेवियर को किस तरह से लर्न कर सकते हैं। अगर हम ऐसी किसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, या हम इस तरह की स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं, बॉक्सिंग वगैरह या लड़ाई झगड़े वाली मूवीज़ जिसके अंदर एक्शन मूवी जिसके ज़रिए हम वहाँ से जो है ये चीज़ों को लर्न कर रहे हैं तो अग्रेशन और वायलेंस जो है वो लर्न भी किया जाता है। तो जब एक इंडिविजुअल किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है तो देखा जाता है कि क्या इसके ये जो क्राइम कर रहा है इसके पीछे इसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, ये इसने क्राइम कहीं से लर्न किया है, ये इसको इनहेरेंट से मिला है इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से, या इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है उसकी मॉरल थिंकिंग ख़राब हो चुकी है जो कि वो एक क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। Delinquency is defined as criminal behavior committed by juveniles under the legal age of adulthood। डेलिक्वेंसी क्या होता है? डेलिक्वेंसी एक ऐसा क्रिमिनल बिहेवियर होता है जो कि जेवेनाइल यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि अडल्टहुड से छोटे होते हैं यानी कि अंडर 18 होते हैं, अगर वो इस तरह का किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी क्राइम करते हैं तो उसे डेलिक्वेंसी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड डेलिक्वेंसी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरीज रिगार्ड डेलिक्वेंट बिहेवियर एज द consequence of strains of breakdown in the social process that produce conformity। यानी कि जो सोसाइटी होती है वो एक इंडिविजुअल को
करती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह सोशल रोल्स को ब्रेक डाउन करे और इस तरह का डेलिक्वेंट बिहेवियर के अंदर जो है इन्वॉल्व हो। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल अगर उसे अपना सोसाइटी के अंदर नॉर्मल वो चल रहा है, उसे उसका हक नहीं मिल रहा, उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं किया जा रहा, तो वो जब वो इन चीज़ों से तंग आ जाए तो वो फिर रूल्स को ब्रेक डाउन करता है और क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस थ्योरी फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली एंड स्कूल सच सोशलाइज इंडिविजुअल। इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल जहाँ पे रह रहा है उसके जो सराउंडिंग है, उसकी जो सोसाइटी है, उसका स्कूल जो फैमिली है, वहाँ पे उसका ख्याल रखा जाए। वो जिस इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है वहाँ पे उसे इक्वालिटी मिली जाए, उसको जो है सबके बराबर का जो है वो हकूक़ दिए जाए, उसे वैल्यू जो है उसको दी जाए। अगर एक इंडिविजुअल को वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसका यूज़ किया जाएगा, उसको प्रॉपर उसके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो जब वो एक तंग आ जाएगा दैन जो है वो फर्दर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। Anomy theory. The roots of functional theory are found in Durkheim's notion of anomy. To Durkheim, this term meant absence of social regulation और normlessness। यानी कि जब सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह की कोई नॉर्म्स नहीं होती, कोई प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं होती, कोई रूल्स अप्लाई नहीं किए जा रहे होते, या सिर्फ इस तरह होता है कि कुछ लोगों के ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं और कुछ को जो होते हैं वो आज़ाद घूम रहे होते हैं, उनके ऊपर रूल्स जो है वो लागू नहीं हो रहे होते, दैन जो है एक इंडिविजुअल जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। इस थ्योरी को एनोमी थ्योरी कहा जाता है। सब कल्चर थ्योरी यानी कि एक कल्चर है, उसके अंदर डिफरेंट ग्रुपिंग हुई हुई है, ग्रुप की बेस के ऊपर चला जा रहा है। जैसे कि जो ऊपर वाला तबका है उसके ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, और जो लोअर क्लास है, जो अंडर क्लास है, उनके ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है तमाम नॉर्म्स, उनको कहा जा रहा है कि वो तमाम रूल्स को अप्लाई करें, और बाकियों से उसके ऊपर कुछ भी पूछा नहीं जा रहा। तो जब वो एक इंडिविजुअल उस स्टेटस से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरी पोजीशन क्या है और मैं अंडर क्लास क्यों हुई, मैं लोअर क्लास क्यों हूँ, और सारे रूल्स और नॉर्म्स मेरे ऊपर ही क्यों अप्लाई होनी है, दैन जो ऐसे इंडिविजुअल है वो भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे सब कल्चर थ्योरी कहा जाता है। और अगर किसी को क्राइम करने के लिए जो है कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, अगर यानी कि अगर कोई इस तरह कंट्री है जहाँ पे अगर क्राइम किया जा रहा है तो जो अपर क्लास है उससे कोई पूछा नहीं जा रहा, जो लोअर क्लास है उससे उसके ऊपर जो है पनिशमेंट दी जा रही है, उसे सज़ा दी जा रही है। तो जब एक टाइम पीरियड आएगा कि जो अंडर क्लास या लोअर क्लास लोग भी हैं वो भी इस चीज़ से तंग आ जाएंगे कि हम ही तमाम रूल्स को फॉलो क्यों करें, तो वो भी उन तमाम जो है वो नॉर्म्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, सोशल जो रूल्स है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और जब उन्हें क्राइम की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो वो ज़रूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। कंट्रोल थ्योरी। द लेवल ऑफ इंडिविजुअल टू हैव नेदर गोल नॉर मीन्स टू बी कमिटेड इन दस कंट्रोल। यानी अगर किसी का ऊपर कंट्रोल नहीं है, सोसाइटी के अंदर जो रूल्स वगैरह चल रहे हैं, जो नॉर्म चल रही हैं, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम किया जा रहा है, अगर हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं, पुलिस उस टाइम पे नहीं पहुंच रही, क्राइम को फौरी तौर पे नहीं कंट्रोल कर रही, तो जो इंडिविजुअल है जिसके साथ ये हादसा हो रहा है, जब वो इस चीज़ से तंग आ जाए तो फर्दर वो खुद भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब एक इंडिविजुअल को पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, हमें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कोई भी ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई पनिश करने वाला नहीं है, दैन इंडिविजुअल जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जेवेनाइल डेलिक्वेंसी कैन इन्वॉल्व क्राइम। जेवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि जो अंडर एज के अंदर, जो चाइल्डहुड के अंदर जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि जेवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर वाले आ जाते हैं, यहाँ कोई चोरी करना, कोई रॉबरी करना, किसी का रेप करना, कोई मर्डर वगैरह करना, ऐसे जो केसेस होते हैं उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैनी अदर कंट्री ड्रग यूज़ यानी कि ड्रग को यूज़ करना या ड्रग को कोई एक्सपोर्ट करना, ये भी अगर टीनेजर इसके अंदर भी इन्वॉल्व हों तो उसको भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर जो है वो ऐड ऑन किया जाता है। और ये 1900 सेंचुरी के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, काउंट डाउन किया गया था। डेलिक्वेंसी की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। एक इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी की, एक इंडिविजुअल जो है वो सिंगल किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, या वो ग्रुप की सूरत में इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। ये जो है ये डेलिक्वेंसी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि जिनके ऊपर जो है एक इंडिविजुअल क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। डेलिक्वेंसी के जो क्राइम होते हैं, अर्ली बिगिनर नॉट ओनली कमिट मोर क्राइम बट आल्सो कंटिन्यू लॉन्गर, यानी जब वो एक चाइल्डहुड एज के अंदर कोई क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दैन जो है वो आगे भी उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते रहते हैं। अडल्टहुड एज में भी जाके वो फर्दर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है वो छोटे होते क्या करते हैं कि कोई भी किसी की कोई कैंडी चोरी कर ली, कोई टॉय चोरी कर लिया, कोई पैसे चोरी किए। उसके बाद जो है वो जब थोड़े यानी 8 to 12 जो इमरजेंसी एज होती है उसके अंदर वो इस तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कोई पैसे चोरी किए या कैंडी वगैरह चोरी कर ली, किसी का कोई टॉय कहीं गए और वहाँ से उठा के ले आए,
एक्सप्लोरेशन एज के अंदर यानी कि 12 से 14 साल का जो बच्चा होता है वो शॉप लिफ्टिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होने लग जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट क्राइम्स के अंदर, कोई रॉबरी के अंदर, कोई चोरियों के अंदर जो है वो इस तरह इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है वो कोई गाड़ी चोरी करना यानी कि जो या किसी के ऊपर पर्सनल क्राइम करना, कोई मर्डर करना, कोई अटैक करना। और उसके बाद फर्दर जो है वो आउटबर्स्ट एडल्टहुड एज के अंदर जो है वो इस तरह फ्रॉड वगैरह करना, क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होने लग जाते हैं या किसी के ऊपर जो है असल्ट करना, मर्डर कर देना। यानी कि सबसे पहले जो एक इमरजेंसी एज है उसके अंदर जो चोरी है, वो जो क्राइम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है कि एक कैंडी चोरी करना या पैसे चोरी करना। और लास्ट एज जो अडल्टहुड एज है उसके अंदर जब वो चाइल्डहुड एज के अंदर बच्चे का ये क्राइम कंट्रोल नहीं होता, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है क्राइम करने की, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा जाता, तो दैन जो है वो आगे अडल्टहुड एज में भी जाके जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता रहता है। और फर्दर जो है वो पहले जो वो इस तरह छोटे क्राइम कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और ज़्यादा बड़े क्राइम के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व करने लग जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।